नमस्कार, स्वागत है आपका बजाते रहो न्यूज इंडिया में। बजाते रहो न्यूज इंडिया लोगों को जगाएगा और नेता जो सोया हुआ उसको जगाएगा। फिलहाल यही है वो नाली जिसके लिए यहाँ के निगम पार्षद, विधायक और सांसद को लोग दे रहे गाली। और कई लोग तो ये करें कि इन्हीं के बगल, नाली के बगल में उनकी रह रही है साली। वो तो बात की बात करेंगे। कई नालियाँ बंद पड़ी है, कई गलियाँ कुच्ची बंद पड़ी है, कई कूड़े के ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन नेताजी आराम से एसी के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन कितने लोग यहाँ परेशान हैं, हताश है, बार बार कंप्लेन लिख रहे, पेन का इंक खत्म हो गया, लेकिन वो सुनने को नाम नहीं ले रहे। कुछ यहाँ पे लोग हैं, स्थानीय लोग, जो डेली इस नाली से गुजरते हैं और कहीं ना कहीं जाते, सुबह और शाम मिलती है नेताजी को गाली। कैसी कैसी गाली मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। नेताजी मेरी बात पे बुरा मत मानना। देखो, कई बार देखता हूँ कि आप मुझसे बुरा मानते हो। मैं जनता की बातें आपको बताता हूँ, कहीं मेरा कोई इसमें कोई उद्देश्य नहीं रहता है। जनता से जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ RWA के अध्यक्ष है, जिन्होंने कई बार कंप्लेंट्स दिया है, कई बार ऐसी बातें किया, जिसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी सफाई का कोई काम नहीं पूरा। नमस्कार, स्वागत है सर हमारे चैनल में। नमस्कार सर, नमस्कार। लंबे समय के बाद RWA के अध्यक्ष से मुलाकात की बात हमारे चैनल, कई बार चाह रही थी कि मुलाकात हो, आपसे कुछ बात हो। सर, नाली भरी हुई है और गाली भी लोग दे रहे हैं। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे आह्वान पर और हमारी RWA की टीम के आह्वान पर आप यहाँ पे पधारे हैं। इसके लिए हमारी पूरी टीम और हमारी कॉलोनी की, हमारी गली के लोग बहुत बहुत आपका आभारी हैं। मैंने इस गली क्या पूरी कॉलोनी के लिए कई बार सांसद साहब से भी मिल चुका हूँ, विधायक साहब से भी मिल चुका हूँ, यहाँ तक कि हमारे जो पार्षद साहब हैं उनसे भी मिल चुका हूँ। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। जिस तरह से ज़रा से भी बारिश होती है तो हम लोग इसमें समझिए कि नाव लगानी पड़ती है, डूबने लगते हैं। बच्चे स्कूल, औरतें जिस हालत से निकलते हैं तो मैं क्या बताऊं आपको। तो इसलिए आज हमने आपको याद किया है कि हो सकता है कि आपके ज़रिए कुछ हम लोग का उद्धार हो जाए। बाकी तो हम क्या करेंगे, करने वाला ऊपर वाला, नहीं तो नेताजी है। बहुत सारे लोग हैं, जानेंगे नेताजी जो करेंगे। सर, क्या दिक्कतें आती है? नाली भरी पड़ी है, आम से आप में चले गए, आपसे किसी के बाप में चले गए, क्या दिक्कत आती है? मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी समस्या के लिए अपना समय दिए और आकर के आप हमारे समस्या को उजागर करने में अपना सहयोग किए। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे आपका कि हमारी समस्या के लिए आपने इतना हमारे लिए अपना समय दिया। समस्या क्या सर, वही तो जानने आए इतने धूप। हमारी समस्या ये है कि जब से हमारे यहाँ सीवर पड़ा है, हमारी गली में पानी भरा ही रहता है, कभी सूखता ही नहीं। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई निकल नहीं पाते हैं, बच्चे नहीं निकल पाते, लेडीज़ नहीं निकल पाते हैं। तो इस समस्या के लिए हमारे मोहल्ले के खास मोइन साहब ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हमारे जो बारी भाई हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं और इन्होंने भी कई बार इसमें मशीनें लगवा दिए, सब कुछ करवा दिए, बहुत कोशिश किए, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और इससे सभी परेशान हैं। जी, सब परेशान है, सभी परेशान। यानी कि एक तो सीवर की समस्या है, दूसरा जनता को घीवर की समस्या आ रही है। घीवर तो बन रहा है क्षेत्र में, लेकिन सीवर नहीं बन पा रहा है। सर, क्या कुछ तो बताएं, तकलीफ आपको भी है, गली में आप भी रहते हैं भाई। अरे कुछ तो बोलिए। अरे बोलिए, चलिए भाई साहब, शर्मारे नेताजी का इनसे गुस्सा न हो जाए। जवाब बताएं। समस्या तो ये दोनों गलियों का मसला है। ये 7 नंबर इधर वाली गली है, उसमें भी यही हाल है पानी का, समझ गए? हाँ, पीछे वाली गली में जिसमें हम रहते हैं उसी गली में भी यही हाल है। और पानी क्या है, सब सीवर जो ऊपर पहुंचा दिए, पानी की टंकी नीचे पहुंचा दिए। बताइए आप, तो पानी तो हुआ बाहर निकलेगा पानी। ये बताइए, जब ढाल ही नहीं करा ढंग का तो क्या करा है बताइए। अरे काम कहाँ से करेंगे? नेताजी अपना नाम करेंगे, बोर्डों के ऊपर चमका के अपना नाम करेंगे। देखना क्या है, अभी हम लोगों ने जलेबी चौक से सीवर की समस्या को रखा था अपने चैनल के माध्यम से। बाद में क्या हुआ, RWA की मीटिंग के बाद कई सारे अधिकारी रोड पे आए। रोड पे आने के बाद आपको दिखाऊंगा वीडियो में किस तरह से बातचीत करे, फिर से करे, उनको खोलेंगे। मोइन साहब साथ में थे। मोइन साहब, क्या बात हुई थी? बारिश साहब, माफी चाहूंगा। अरे अध्यक्ष जी की सर, मैं तो आपका जो है ना थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। और अधिकारी काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ना अधिकारी के भी हाथ पैर बंधे होते हैं। अभी जैसे ये अध्यक्ष जी खड़े हैं, इन्होंने कई बार लेटर लिखा विधायक साहब को, तो विधायक साहब ने जो है ना अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने 5 मैन होल ढक्कन भेजे। वो भुज बाज़ार वाले रोड पे लगे, आप उसको सर्वे करके आइएगा। C ब्लॉक में लग रहे हैं, 19 नंबर में लग रहे हैं।
बाकी ये जो ना इस गली का जो समस्या है ना, ये सबसे बड़ा मैं वही चाह रहा हूँ, विधायक जी 5 ढक्कन बेच दिए, उधर लग गया, अध्यक्ष जी के गली में लगा नहीं। सर 50 ढक्कन, जहाँ जो गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है। विधायक साहब ने 50 ढक्कन 25 ढक्कन एक बार भेजे, 25 ढक्कन एक बार। मौके पे मैं आपको बता रहा हूँ, 19 नंबर गली में चले जाइए, 7 नंबर गली में चले जाइए, इसमें भी लग रहा है 3 नंबर गली में। ये सफाई की जो है ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब सफाई की जिम्मेदारी कर्मचारी आते हैं, वो थोड़ा मोड़ा इधर ढक्कन खोला, इधर खपच्ची लगाई, चले गए। तो सबसे ज़्यादा अंकुश लगना चाहिए जो सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी अगर ध्यान से काम करें तो इतनी प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम देखो कितनी है, ये आपके सामने, इससे पीछे वाली गली है, इससे पीछे वाली गली। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगा कि हर एक आदमी, चाहे वो काउंसलर हो या विधायक हो या एमपी हो, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाए तो जनता परेशान ना हो। अब आरडब्ल्यूए के पास तो कोई फंड तो है नहीं, हम लोग तो ज़्यादा हल्ला चिल्ला ही मचा सकते हैं ना, लेटरबाजी कर सकते हैं, किसी अधिकारी के ऊपर दबाव बना सकते हैं। अधिकारी आगे एमएलए को या एमपी को ये कह सकता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, आप इसको देख लो। लेकिन फंड तो एमएलए के से पास होता है ना, हम लोगों के पास तो फंड होता नहीं। हम लोगों को तो इनकेस बता दूं कि अभी इतना टाइम हो गया, कहना नहीं चाहिए, आरडब्ल्यूए के हम लोग कहते कहते थक गए कि आप लोग मेंबरशिप लीजिए, कहीं कोई काम अटक जाएगा, बीएससी में जाएंगे, खट फ़ोन कर देंगे, मोइन साहब को फ़ोन कर देंगे, कौशिक जी को फ़ोन कर देंगे, या बारी साहब को, जिससे जिसकी संपर्क है वो उसको फ़ोन कर देता है। लेकिन मेंबरशिप नहीं। तो हमारे हाथ में भी ताकत हो तो हम भी, अभी हम लोगों ने ये जनरल सेक्रेटरी या अध्यक्ष जी या अशोक यादव जी, ये डॉक्टर साहब, ये 5-6 लोग जिस तरीके से सरकार, वो दिन जो लोग आए थे, क्या आश्वासन दिया आपको? वो तो ये कह के जाते हैं ना कि कल हो जाएगा। अच्छा। कल आज तक कभी किसी का हुआ ही नहीं। कल नहीं 48 कल किसने देखा? हाँ, कल किसी ने देखा, ये तो बखूबी आप जान रहे हो। जैसे आज आपको लोगों ने बुलाया, आप ये देखो, ये तो पानी बुलाते नहीं, हम तो भूते प्रकट हो जाते भाई साहब। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, बात उठानी चाहिए, जनता की बात को उठानी चाहिए। अभी जैसे आपने उस दिन कुत्ते वाले मसले की बात उठाई, लोग जागरूक हुए, भाई जिसको हमें परेशानी है तो हम ही अपनी आवाज़ उठाएंगे ना। बिल्कुल सही बात। अब यहाँ तो ये समाज का भी सबसे बड़ी है, मतलब ये कहना चाहिए, समाज भी बड़ा ना वो होता चला जाए, गूंगा बहरा। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? मोइन साहब बांधेंगे, राजकुमार कौशिक जी बांधेंगे, या अब्दुल बारी बांधेंगे। अरे आप सब लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हो तो ये देखो काम होता नहीं, कैसे नहीं होगा? सब होगा, बढ़े चलो, आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ किया करे चलो, क्योंकि दुनिया में आए तो काम कर लो, थोड़ा तुम जियो, थोड़ा लोगों को जी लेने दो। बारी साहब ने बोला ढक्कन आए, कितने ढक्कन आए, कहाँ लगे, किसने शाम के बाद ढक्कन खोला, वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि कई ढक्कन, एक बोतल की भी ढक्कन होती है, एक सिगरेट का भी ढक्कन होता है। भाई साहब आप भी इसी क्षेत्र में रहते ना, आपको बड़ी जरूरत थी, क्या समस्या है? समस्या बहुत गंभीर है भाई साहब। ये हमारे एक मोइन साहब हैं यहाँ, एक अब्दुल बारी हैं। अगर ये 2-3-4 आदमी अगर यहाँ ना हो तो यहाँ पे कम से कम आदमी को निकलने के लिए इतनी परेशानी हो जाए, इतना पानी भर जाए घोटू। ये 3-4 गलियों में इतनी परेशानी है। और आरडब्ल्यू ही केवल हमारे यहाँ काम करवाती है, ना कोई विधायक देखता है, ना कोई पार्षद देखता, कभी भी आके नहीं देखता है। ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने आरडब्ल्यू है इनकी, और ये बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे। मैं ये चाहूँगा विधायक साहब से, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी मदद करें थोड़ा सा, क्योंकि इन पे फंड वंड तो कहीं से आता नहीं है, कोई किसी से पैसा 1 रुपया उगाते नहीं है। फंड अपने घर के लिए मांग रहे क्या? घर के लिए नहीं, रोड के लिए। सर ये देखो, इधर दिखाओ एक बार, देखो सबको। वो है मेरे पास। हाँ, तो ये दिखाओ पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक, जितने भी यहाँ सीमेंट डल रहे हैं, जितने भी लाइट वाइटें लग रही हैं, काम होना चाहिए। ये सब पार्षद का, विधायक का काम है। लेकिन मेरी आरडब्ल्यू, जो मेरी कॉलोनी की आरडब्ल्यू है, केवल वही काम करती है। न किसी पार्षद से कोई फंड मिल रहा कि हाँ भाई इसे करा दे, न किसी विधायक से फंड मिल रहा। अगली बार चुनाव आ रहा है, आरडब्ल्यू को जिता दो, वही काम करते रहेंगे। आरडब्ल्यू को नहीं, कॉलोनी वाले तो इस बात से राजी हैं, लेकिन ये नेतागिरी वाले नहीं है। ये केवल अभी भी राजी, तो क्या करेगा काजी, बताओ। सुनो। एक तो होता है नेतागिरी लाइन का आदमी, ये अपने घर के लिए काम करते हैं, ये कॉलोनी इनका घर है, ये घर समझते हैं, इसे घर की तरह काम करते हैं। नेतागिरी चीज में है ही नहीं है ये। मोइन साहब हैं हमारे जामिया में अफसर हैं, ये हमारे अब्दुल बारी हैं, अपना काम है इनका। डॉक्टर साहब हैं ये अपना, एक कौशिक जी हैं, उनका भी अपनी नौकरी करते हैं, वो किसी राजनीति में नहीं है। ये केवल कॉलोनी को घर समझते हैं, उसी लिए अपने लगे रहते हैं सब चीज। नया जवान यंग जनरेशन के निगम पार्षद चुना था, क्या रहा? कैसा मजा आया? बस पार्षद ठीक है, अपनी सब अपने इलाके में मस्त है ज्यादातर। अब कुछ मदद मांगते होंगे ये तो कर देते होंगे, नहीं तो मुझे तो लगता नहीं है ज्यादातर, क्योंकि मैं भी पार्षद से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कह रहा हूँ खुलेआम,
ज्यादातर, हाँ ज्यादातर कॉलोनी के लिए मैंने देखा नहीं कि एक राउंड मारा हो, कि देखा हो कि हाँ भाई क्या हो रहा है हमारे यहाँ भी। बिल्कुल सही बात है। निगम पार्षद मस्त है, जबरदस्त है सर। क्षेत्र की थोड़ी हालत बताएं। वो तो आप देख ही रहे हो हालत क्या है। वो तो मैं दिखा रहा हूँ वीडियो, अभी तो कुछ भी ना सफाई करा दी हमने तो। ये अभी देखो ना बारिश होती क्या होता है यहाँ पे। लोगों को नाव खरीद दिया इन्होंने। अरे नाव छोड़ो है, कीचड़ इकट्ठी होती है नाव में, तो अभी चला जाएगा तैर के, वो कीचड़ में कहा जाएगा। क्या करें, 3 साल पूरे हो गए उनके, अब तक कब तक सोएंगे निगम पार्षद जी हमारे? ये नईम भाई का ही मकान है, ये इनके नीचे ही यहाँ भाई क्या करे, तो परेशान है। फुट आप पानी भरा रहता है। देख लो भैया, सारी हालत तो सामने है। क्या चाहते हैं? पार्षद कुछ कह ही नहीं अपना रहा। सहेंगे, किससे कहेंगे? अपना सहेंगे। किससे कहे, किससे कहे बताओ। निगम पार्षद आपका, विधायक आपका, पार्षद वो आपका, तो बेकार आदमी है। कलेक्टर की सरकार हो गई। वो तो कभी आया नहीं यहाँ पे, आया ही नहीं। कभी नहीं आया यहाँ पे। क्या लग रहा है इस बार बटन कहाँ दबेगा? हैं? दबेगा या ऐसे रहेगा? कहाँ रहेगा ऐसा, कोई देगा बटन उसको? तो कौन देगा वोट उसे बताओ। दल बदलू की बात हो रही है, कहना कि देखो नेताजी, अभी मैं बोल रहा, मेरी बातों का बुरा मत मानना। जनता बोल रही है खामो काम, आप मुझे कहते हो कि गाली देते हो भाई, पता नहीं क्या क्या कहते हो। मेरी बातों का बुरा मत मानना। जनता की राय हम आपको जताना चाहते हैं और आपको सोए हुए कुनकुनी नीचे जगाने के लिए, हम लोग बजाने के लिए यहाँ पे आते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। जुड़े रहे, बजाते रहे इंडिया के साथ, इसी तरह से बजाते रहेंगे और नेताजी को जगाते रहेंगे। कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, इसीलिए चुप रहता हूं भाई साहब। जगह जगह अभी ब्रेक के बाद दिखाया कि किस तरह से आरडब्ल्यू अध्यक्ष की गली का हाल, जहाँ पे हो गए लोग बदहाल। अब दूसरी गली में, बगल वाले में पहुंचे, जहाँ पे महिलाएं मुझे देखते ही, मीडिया को देखते रोड पे आ गए और कहीं ना कहीं कह रहे कि भाई साहब नेताजी को थोड़ा सा जगाओ और उनकी बजाओ और उन्हें थोड़ा सा सुनाओ कि हमारी क्षेत्र की हाल। फिलहाल वो नाली की बात कर रहे थे हम लोग, नाली और गाली की। नेताजी कहीं लगे कि बार बार मैं उनको फालतू बोले जा रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें, कहीं गुस्सा न कर जाए हमसे, कहीं हम पे हमला न करा दे, कहीं गोली ना चलवा दे। एक अलग बात है नेताजी, वो आप देखना क्या होगा, लेकिन हम तो जनता के लिए खड़े रहेंगे। क्या समस्या है आपकी गली का बाहर का? अब देखिए पानी है पूरा भरा रहता है, आना जाना बड़ी परेशानी है। बटन तो आपने दबा दिया था मर्जी से, तो ये इसका बटन क्यों नहीं दबा रहे इसका? अरे आंटी आप बताओ, आप तो हमारी किसका बटन दबाया? बटन वोट का बटन दबाए थे ना, तभी वोट का ही तो दबाया, और क्या, ये हाल मिला। तभी यही मिला है, और क्या। अब क्या सोच रहे हैं आप, कौन सा बटन दबेगा? कौन सा दबाए, जो अच्छा करेगा बस उसी के। निगम पार्षद को कितनी बार डाला? कंप्लेंट तो ना इन भाइयों से, इनसे ही शिकायत कर देते हैं और किसी से अध्यक्षों से करते हैं। नहीं। अभी क्या समस्या आती है अभी? अरे इनकी वजह से इतने मच्छर हो रहे हैं, घरों में इतनी बदबू आती है, पानी से दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। ना बच्चे बाहर खेल सकते हैं, घरों में घुसने लग जाता है। बिना बारिश के ये हाल है। बारिश होगी तो कितना बुरा हाल होगा। बारिश आती रहती है, बहुत बारिश आती है, बाथरूम लैट्रिन का पानी आता है इधर से, बच्चे भी निकल नहीं पाते, स्कूल में जाने में दिक्कत होती है, बच्चों को निकलने में दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल पाते, स्कूल के लिए दिक्कत होती है, निकालने के लिए कैसे उठा उठा के ले जाओ बच्चों ना को। गंदे हो जाए, ड्रेस ना गंदी हो जाए, क्या चाहते हैं? ये पानी के निकास हो जाए, पानी ना भरे इस तरह से। ऊंची हो जाए या फिर यह सीवर जो भी है ऊंचे होने चाहिए। ये सर्दी, खांसी ना मलेरिया हुआ, हो सके तो यहाँ पे डेंगू मलेरिया हुआ, क्योंकि भाई इतने पानी इतना ऊपर आ रहा है कि मच्छर आएगा नहीं, उसको इनविटेशन लगेगा कि कार्ड देके तो फिर चालान करता है। तो रोड पे अगर पानी रहेगा तो एमसी भाई साहब आप क्या करोगे, मुझे ये बता दो कि अपनी तनख्वाह रोक दोगे या क्या करोगे? और भी गलियां है, देखो ये हमारे निगम पार्षद पे होना चाहिए, क्योंकि चालान हमारे निगम पार्षद जी कटवाते हैं और वही इनको रुकवाएंगे कि इनके ऊपर कितनी चालान होनी चाहिए। तनख्वाह लेते हो भाई साहब, नेताजी थोड़ा तो देखा करो बच्चों को नहीं, अपनी जनता को देखो, जिन्होंने बटन दबा के सोचा कि हमारा कोई विधायक आएगा या हमारा निगम पार्षद है, कुछ अच्छा काम करेगा। इतने अच्छे काम मोदी जी की बात हो तो हम जानते कि अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। गुड्डे बिस्किट खा खा के लोग जीते हैं, है ना। 5 लाख बोले अकाउंट में आएंगे, डेली उन्होंने चेक करके अकाउंट में आते, कुछ नहीं आ रहे। तो आप तो कुछ तो करो भाई साहब, थोड़ा सा देखो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आगे बढ़ो, लेकिन थोड़ा चलो तो आगे, आप थोड़ा बढ़े चलो। थोड़ा सा एक नाली थोड़ा और दिखा दो। हाँ, नाली नहीं कहेंगे इसको, रोड कहेंगे। रोड का ये हाल है तो नाली का क्या होगा?